रात बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। शायद कोई तूफान मेरी जिंदगी में आने वाला था। मौसम बहुत खराब होने लगा था। बारिश, बिजली, बादलों की गरजने की आवाजें। सर्दी से मैं थर थर कांप रही थी और चादर ओढ़े इधर उधर टहल रही थी। मेरी नजरें बार बार घड़ी को देख रही थी। रात के 2 बज रहे थे और अरसलान अब तक घर नहीं आए थे। मेरा दिल बैठे जा रहा था। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन दौड़ी दौड़ी गई और दरवाजा खोला। शुक्र है अल्लाह का, मेरे मुंह से निकला। जो ही मैंने अरसलान को देखा, मैंने यकदम कहा, कहाँ थे आप? इतनी देर क्यों हो गई? सब खैरियत तो है ना? बस बस ऐसे ही सवाल करती रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? अरसलान ने मुझे जवाब दिया। वो बिल्कुल भीगे हुए थे। कहने लगे, बस गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई, और मौसम का हाल तो तुम जानती ही हो। इतनी देर में वो पीछे से आई। अरसलान ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले आए। मेरा दिल उसको देखकर जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं उसे सर से लेके पांव तक घूरने लगी। वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन दिख रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे मुंह से फौरन निकला, कौन है ये? अरसलान। और आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरा दिल धक से रह गया जब अरसलान ने कहा, मैंने नौरीन से निकाह कर लिया है। ये मेरी बीवी है और अब ये यहीं रहेगी। ये सुनते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चुपचाप बुत बनी वहीं खड़ी रह गई और अरसलान उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गए। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी। मैंने खुद को चुटकी भरी, लेकिन नहीं, ये तो हकीकत है। मैं रोती रही कि अरसलान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो मुझसे शदीद मोहब्बत करते थे। हमने तो पसंद की शादी की थी। फिर इस तरह अचानक वो मेरी सौतन कैसे ला सकते हैं? मैं खुद से सवालात करने लगी और सारी रात रोती रही। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हाल में सोफे पर बैठे बैठे कब सोई मुझे पता ही ना चला। मैंने अरसलान से बहुत कोशिश की। उसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? उसने दूसरी शादी क्यों की? लेकिन अरसलान तो अरसलान ही ना रहा। वो मुझसे कोई बात करता, ना वो मेरे सवालात का जवाब देता। वो तो बस हर वक्त इस मनहूस नरीन के साथ ही मसरूफ रहता। वो मुझे देख देख के सिर्फ मुस्कुराती रहती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, ये सब अचानक मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और ना ही अरसलान का किरदार ऐसा था। लेकिन फिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो अरसलान को दूसरी शादी करनी पड़ी? एक रोज मैंने नौरीन का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ा कि तुमने अरसलान से क्यों शादी की? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ अरसलान ही मिला था शादी के लिए, और तुम्हें मालूम नहीं था कि अरसलान पहले से शादीशुदा है। वो मुझे देखकर फिर मुस्कुराने लगी और अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। मैं बहुत ही मायूस रहने लगी थी, क्योंकि नौरीन अरसलान के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी और मैं सिर्फ इस घर में एक मेहमान बन के रह गई थी। एक रात मैं सोई हुई थी जब अचानक मुझे चीखने पुकारने की आवाजें महसूस हुई। मुझे थोड़ा खौफ आने लगा। मैं जैसे अरसलान के कमरे की तरफ गई, मैंने दरवाजे से झांक कर छुप कर देखा तो मेरी रूह ही लरस गई जब मैंने उसे अरसलान की आंखों में घूरते हुए देखा। वो एक खौफनाक स्याह रंग की माइल, उसकी आंखों में लाल रोशनी और काले खुले बालों में लिपटी हुई थी, और अरसलान उसकी आंखों में आंखें डालकर बुत बना बैठा था। उसकी आंखें बुरी तरह चमक रही थीं, और देखते ही देखते वो खौफनाक चेहरे वाली औरत गायब हो गई और नरीन अरसलान से बातें करती हुई दिखाई दी। मेरे ऊपर तो खौफ तारी होने लगा था। मैं जल्दी से भागी भागी अपने कमरे में गई। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नरीन है या कौन है। वो मेरे अरसलान के साथ कहीं कुछ गलत, ये सब सोचकर मेरा तो दिल बैठे जा रहा था। मैं नौरीन को इस रूप में देख के इतना तो समझ गई थी कि जो कुछ हुआ वो अरसलान की मर्जी से नहीं हुआ। लेकिन ये नौरीन में फौरन एक कामिल के पास गई और एक हिफाजती ताबीज लाई। वो मुझे बस किसी भी तरह अरसलान को पहनाना था। एक रोज मैं अरसलान के कमरे में गई। इस वक्त अरसलान वहां अकेला बैठा था। मैंने जैसे उसको वो तवीज पहनाने की कोशिश की तो उसी वक्त वहां नौरीन आ गई और मेरे हाथ से वो तवीज दूर कर दिया, और मुझे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। और देखते ही देखते वो लाल रोशनी उसकी आंखों में, वो स्याह माइल खौफनाक चेहरे बालों में लिपटी हुई। मैंने कहा, कौन है तू? वो कहने लगी, मैं जिनजादी हूँ, और तेरा शोहर उस दिन जिस रास्ते से गुजर रहा था वहां कोई आता जाता नहीं। मेरा वहां बसेरा था। इसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की। अब मैंने इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। मैंने इस पर जादू किया है। वो मुझे अपनी बीवी, तेरी सौतन बना के घर ले आया। ये सुनते मेरी नजर इस तवीज पर थी। मैंने कहा, मैं तुझे हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने फौरन मौका देकर वो तवीज उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। वो थोड़ी ही देर में, नहीं नहीं हटा इसे कहते हुए जलने लगी। वो जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी थी और गायब हो गई।
میں نے وہ तवीज़ ارسلان کے गले में पहना दिया। थोड़ी ही देर में ارسلان बिल्कुल ठीक हो गए।